कक्षा 9 विषय हिंदी हमने आपको मीराबाई के पद करा दिए थे। अब हम आपको रहीम का हमने जो जीवन परिचय था वो हमने आपको भेज दिया था। अब हम आपको दोहा कराने जा रहे हैं, रहीम के दोहे। पहला, अब इसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि संदर्भ भी लिखना, प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी लिखनी है। तो इन दोहों का संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड खा के रहीम के दोहे यानी दोहा नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि या रचयिता रहीम जी हैं। अब पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें कवि ने जो अच्छी प्रकृति स्वभाव वाले होते लोग, उनकी बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसी का वर्णन किया है। तो वो कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। रहीम जी कहते हैं, व्याख्या ही रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम यानी अच्छी प्रकृति वाला होता है, का कर सकत कुसंग, उसकी बुरी संगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, यानी जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके विष का प्रभाव जो है चंदन के गुणों पर नहीं पड़ता है। नीचे काले सांप जो हैं वो अनेकों चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं, उसका प्रभाव जो है चंदन के पेड़ पर नहीं पड़ता, वृक्ष पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जो अच्छे गुणों वाले व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर, सज्जन लोगों के ऊपर दुर्गुणों की, किसी भी दुर्गुण व्यक्ति यानी जो बेकार लोग होते हैं, संगति वाले होते हैं, ऐसा उनकी कोई भी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, यानी उन पर बुरी बात का कोई असर नहीं पड़ता है। काव्य सौंदर्य है इसका, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार इसमें आपका अनुप्रास और छंद जो है वो दोहा है। अब दूसरा आपका दोहा है, रहीमन प्रीत सराइये मिले होत रंग धून, ज्यो जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून। इसमें जो है रहीम जी ने, इसका प्रसंग है कि इस दोहे में कवि रहीम जी ने वास्तविक प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया है। वो कहते हैं, रहीमन प्रीत सराइये मिले होत रंग धून, यानी रहीम जी कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें प्रेमी के मिलने पर प्रेम का रंग दुगुणित हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे हल्दी और चूने के मिलने पर हल्दी जो है वो अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपनी सफेदी को त्याग देता है और दोनों ही मिलकर लाल रंग के हो जाते हैं। इसका काव्य सौंदर्य है, भाषा वही रहेगी ब्रज, शैली वही रहेगी मुक्तक, रस इसमें शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार इसमें आपका वही है दृष्टांत अनुप्रास, और छंद भी आपका गेय पद वही दोहा है। तीसरा आपका है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। देखिए, इसमें रहीम जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठने पर उसे बार बार मनाने के लिए कहा है। वो कहते हैं, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, यानी सज्जन व्यक्ति को बार बार रूठने पर भी मना लेना चाहिए। जहां तक यही कोशिश करनी चाहिए कि सज्जन व्यक्ति जो है वो कभी भी ना रूठे, किसी भी कारण से वो नाराज ना हो। तो वो कहते हैं कि कवि रहीम जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन रूठ जाए तो उसे बार बार मना लेना चाहिए। जैसे मोतियों का हार टूटने पर टूट जाता है तो उसे बार बार पिरो लिया जाता है, इसी प्रकार नाराज हुए सज्जन को बार बार मना लेना चाहिए। अब इसका काव्य सौंदर्य है आपका, भाषा वही रहेगी, सभी में चलेगी, ब्रज भाषा, शैली मुक्तक है और रस भी शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार इसमें आपका दृष्टांत है। अब आपका
चौथा दोहा है, रहीमन असुआ नैन ढर जी दुख प्रकट करेई, जाहे निकारो गहते कसना वेद कह देई। देखिए, इसमें रहीम जी ने बताया है कि जो व्यक्ति घर से निकाला जाता है वो घर के भेद को दूसरों के सामने कह देता है। तो वो कहते हैं, कवि रहीम जी कहते हैं कि आंखों से ढलकते ही आंसू जो है, मतलब आंखों से जब आंसू कोई निकलता है तो आंसू निकलते ही या ढलकते ही जो है अपने हृदय के, मतलब जो हृदय के जो दुख होते हैं उन दुखों को दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति घर से निकाला जाए, यदि कोई घर से निकाला जाए तो वो घर से निकलने के बाद घर के भेद को क्यों नहीं दूसरों के सामने प्रकट कर देगा। अर्थात उनका मानना यह है कि जब आंसू निकलकर हृदय का भेद प्रकट कर देते हैं तो जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेदों को दूसरे के सामने कह देगा। अब इसका काव्य सौंदर्य है कि अलंकार, वो भाषा आपकी इसमें वही है ब्रज भाषा, शैली मुक्तक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है। अलंकार जो है आपका इसमें मानवीकरण है और छंद वही है आपका दोहा।